श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय श्लोक संख्या प्रथम श्लोक का हमने भावानुवाद कर लिया था शायद, है ना? भावानुवाद हो गया था ना? अभी इसकी आगे गुरुदेव की जो टीका है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अब मैं इसको आगे बता रहे हैं कि यह क्या है, प्रबला है, जो केवला भक्ति को क्या बोल दिया, ये क्या करती है, अत्यंत दुराचारी अनर्थग्रस्त व्यक्ति के हृदय में भी कृपा पूर्वक प्रवेश करके यह उसे परम पवित्र और विश्व वंदनीय सर्वश्रेष्ठ महाभागवत बना देती है। तो यह स्वयं प्रबला है, केवला भक्ति, जहां पर कोई भी कामना नहीं है, हृदय में केवल भक्ति की कामना है, ये केवला भक्ति कहलाती है। जहां पर ना ज्ञान की इच्छा है, ना मोक्ष चाहिए, ना कोई संसार के भोग चाहिए, किसी प्रकार की सिद्धि नहीं चाहिए, जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है वो भक्ति केवला भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर केवला भक्ति की बात चल रही है। तो यहाँ पर फिर दोबारा गुरुदेव वही चीज को बता रहे जो कल में डिस्कस किया था कि द्वितीय और तृतीय अध्याय में मोक्ष के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का जो वर्णन था वह गुह्य है, अर्थात आत्मा संबंधी ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान होता है आत्मा संबंधी ज्ञान, आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा। तो इसीलिए वो ज्ञान क्या था, वो गुह्य था। और उसके बाद 7वें अध्याय में क्या आया, ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा की बात आई। वो भक्तिजनक भगवत तत्व ज्ञान है, मतलब भगवान के बारे में ज्ञान है, वहां पर भगवान की भक्ति ही हो रही है। थोड़ा कर्म संसार की वासनाएं हैं, अर्थ प्राप्ति की या फिर प्रतिष्ठा की कामना है, या कुछ जानने की इच्छा है, आर्त है, दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा है, लेकिन है भजन ही भजन। तो वो जो ज्ञान है वो गुह्यतर है। उसके बाद कहते हैं जो वर्तमान अध्याय में अब क्या है, केवला भक्ति संबंधी जिस ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं वह गुह्यतम, नीचे करो, तो वह गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम अर्थात इससे ज्यादा आगे और कुछ नहीं है, बस ये लास्ट है। यह है, इस गुह्यतम ज्ञान के द्वारा ही संसार रूप अशुभ से मुक्ति प्राप्त होती है, इससे संसार बंधन नाश हो जाएंगे। गुह्यतम शुद्धा भक्ति संबंधी यह ज्ञान परम विज्ञान में ही है, अर्थात यह अनुभव युक्त ज्ञान है, अर्थात इसमें सब कुछ है। ईश्वर विषय ज्ञान विलास अथवा अनुभूति के सहित विशेष रूप से जानना ही विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है जब हम इसको अनुभव भी कर लें, अनुभव को कहते हैं विज्ञान। जैसे एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि भैया जो मेरी भक्ति संबंधी ज्ञान है, केवला भक्ति का ज्ञान है, जो वो प्रैक्टिकल है, मतलब जो इसको करेगा वो प्रैक्टिकली पाएगा इसका आंसर साथ के साथ ही इसी जन्म में। तो यही कह रहे हैं। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को, ये चतुर्श्लोकी भागवत का श्लोक है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहान गदत्यम मया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, चतुर्श्लोकी भागवतम। भागवत को 4 श्लोकों में भगवान ने बोल दिया था ब्रह्मा जी को। उसके बाद जो 4 श्लोकों का पूरा विस्तार श्रीमद् भागवतम के 18 श्लोक है। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में ये 9वें अध्याय में आता है, ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई है। तो वहां पर भगवान कह रहे हैं मेरा ज्ञान अद्वय और परम गुह्य है। वह अद्वय होते हुए भी 4 भेदों वाला है, नित्य है। 4 भेद कौन कौन से, इसको समझो। यहाँ पर 4 चीजों की बात की गई है। इसको अगर आप समझ गए कि आप समझे हुए हो, लेकिन नाम अलग अलग है। पहली बात तो घबराना नहीं है इसमें, मैं तो इसमें बहुत घबराता था पहले। तो ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग, 4 चीजें भगवान ने कहा कि तुम मेरे ज्ञान, मेरे विज्ञान, सरहस्यम, उस रहस्य को भी जानोगे, तदंगम, और उसके अंग को भी जानोगे। मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ, इसको तुम ग्रहण करो। तो ये 4 चीजें होती है, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग। तो ये क्या है, तो कह रहे कृष्ण कह रहे जीव बुद्धि से तुम इसको समझ नहीं पाओगे, मेरी कृपा से इसकी उपलब्धि करो। अर्थात जो क्या है वो 4 चीजें, ये ज्ञान। तो कहते जो मेरे स्वरूप का ज्ञान है कि कृष्ण क्या वस्तु है, कृष्ण के कितने अवतार हैं, ये सारा कृष्ण संबंधी जो ज्ञान है, ये है ज्ञान भगवान का स्वरूप है। तो ज्ञान का अर्थ यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं, भगवत संबंधी ज्ञान ही उनका स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप है। विज्ञान है भक्ति का संबंध, अर्थात भक्ति के द्वारा अनुभव भी होगा उसका, विज्ञान है भक्ति संबंध। जीव क्या है, रहस्य, जीव को बोल दिया, जीव रहस्य है। और प्रधान मेरा ज्ञान अंग है। प्रधान क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पर, प्रधान किसको बोलते हैं? कोई लग रहा है किसी का माइंड चल रहा हो यहाँ पर प्रधान का? जो होती है प्रकृति। और कुछ बोल सकते हैं इसको? ठीक है, प्रकृति भी तो ठीक है वैसे देखा जाए तो। देखो बहुत मोटी अकल से समझो इसको। 3 ही तत्व है संसार में, बताओ कौन कौन से, किसी को पता हो तो?
तीन ही तत्व है टोटल। ब्रह्म जीव और माया। हाँ, ब्रह्म जीव और माया। तो ब्रह्म भगवान कह रहे हैं मैं अर्थात ज्ञान जो है वो मेरा स्वरूप है, ब्रह्म हो गया ज्ञान। दूसरा विज्ञान भक्ति, जिसके द्वारा भगवान को जाना जाएगा, वो एक भी चीज और आ गई साथ में इसमें। रहस्य जीव बोल दिया तो जीव। तीसरा ज्ञान क्या है? माया। तदंग अर्थात ज्ञानंग अर्थात प्रधान माया है। तो यहाँ पर तीन ही चीजें होती है संसार में। तो ये तीन चीजों का जो ज्ञान है, ब्रह्म क्या है, तो फिर वही बात, स्वरूप ब्रह्म क्या होता है? स्वस्वरूप ब्रह्म मैं कौन हूँ, परस्वरूप ब्रह्म भगवान कौन है, साधन साध्य ब्रह्म और माया ब्रह्म। ये चार ही तो ब्रह्म थे, और चारों ब्रह्मों का जो ज्ञान है यही चार है यहाँ पर। साधन साध्य क्या है? भक्ति ही साधन साध्य है, भक्ति ही साध्य है, भक्ति ही करने योग्य है। तो वो भक्ति वाला ज्ञान विज्ञान हो गया। ज्ञान अर्थात परस्वरूप भगवान का ज्ञान। जीव अर्थात स्वस्वरूप, अपने जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान। और माया प्रधान। तो ये चार चीजें ही घूमती रहेंगी, कभी कोई नाम आ जाएगा, कभी कोई नाम आ जाएगा। यहाँ पर तीन तत्व हैं, ब्रह्म जीव और माया। तो कह रहे हैं भगवान या तो मेरा ज्ञान, माया संबंधी ज्ञान और जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान, ये सब रहस्य है ना। रहस्य क्यों बोल दिया जीव को? रहस्य, जीव उलझा पड़ा है शरीरों में, शरीर में उलझे पड़े हैं ना। अपने आप को शरीर मान करके कितने प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, जबकि हम शरीर है ही नहीं। मतलब जो हमारी चेष्टाएं हैं सारी व्यर्थ कामों के लिए हैं। जितने हमारे लड़ाई झगड़े हैं, जितने भी हमारे केस चल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है संसार में, इसमें जड़ संसार में, वो सब शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए है। देख लो, आत्मा के लिए तो कोई केस नहीं करता किसी को। तो इसीलिए ये जो है, ये ज्ञान जो है, कहते ये रहस्य है जीव। इसीलिए जीव को रहस्य बोल दिया यहाँ पर, कि उसको यही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। हाँ जी, कोई प्रश्न है संजय प्रभु जी? कृष्णा प्रभु जी, ज्ञान के लिए तो स्वरूप का ज्ञान बता दिया आपने, विज्ञान क्या बताया था प्रभु जी? भक्ति, भक्ति 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 भक्ति, विज्ञान भक्ति, रहस्य हो गया प्रभु जी। साधन साध्य, चार चीजें होती है ना, साधन साध्य ब्रह्म, स्वस्वरूप ब्रह्म, परस्वरूप ब्रह्म, माया ब्रह्म। तो माया अर्थात प्रधान, स्वस्वरूप अर्थात अपने स्वरूप का जीव, परस्वरूप मतलब भगवान, और साधन साध्य। साधन क्या है? साध्य क्या है? भक्ति ही साध्य है, भक्ति ही साधन है, भगवान का प्रेम ही साध्य है। तो ये चार ही तो चीजें हैं। तो ये ही चार है यहाँ पर भी, ज्ञान, विज्ञान, जीव और प्रधान। बस ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप, मेरे स्वरूप का ज्ञान। जीव अर्थात जीव के स्वरूप का ज्ञान, रहस्य अर्थात जीव के स्वरूप का ज्ञान। माया प्रधान, माया का अर्थ यहाँ प्रधान है, वो मेरा ज्ञान अंग है, कि अर्थात मेरे ज्ञान का ही एक पार्ट है। जब मेरे स्वरूप का ज्ञान होगा तो माया का ज्ञान भी हो जाएगा। बेसिकली जब किसी व्यक्ति को अपने बारे में पता चलेगा तो उसको माया के बारे में भी समझ आ जाएगा। लेकिन भगवान के बारे में समझने के लिए उसको भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। कोई ज्ञानी, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी जो है, वो भक्ति के बिना भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए यहाँ पर भक्ति की बात आई। विज्ञान भक्ति संबंध है, भक्ति के बिना भगवान को नहीं जाना सकता, क्योंकि भक्ति ही भगवान के बारे में जनाएगी। ओनली निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से भगवान को नहीं जाना जा सकता। वो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वहां पर वो एक ही बात करेगा, तुम पदार्थ को तत्पदार्थ में लीन करने की चेष्टा। तो वो भगवान संबंधी ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ये बोल दिया। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं इन चारों तत्वों की अद्वैता और नित्य रहस्यगत भेद मेरी अचिंत्य शक्ति का परिणाम है। अर्थात ये चारों तत्व जो हैं, कौन कौन से चार तत्व हो गए? भक्ति, जीव, भगवान और माया। ये चार जो तत्व हैं, जीव, माया, ब्रह्म, ब्रह्म, जीव, माया और भक्ति, ये चारों तत्व अद्वैत तत्व हैं। कहते हैं अद्वैत तत्व है तो इनकी नित्य अद्वैता के बारे में, और इनका नित्य रहस्यगत भेद। रहस्यगत भेद क्या है? अब कोई कहे भाई देखो, जो ज्ञानी है, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, वो क्या कहते हैं? वो कोई भेद ही नहीं मानते। बोलो भेद है ही नहीं, तुम मान रहे हो भेद। वो कहते हैं अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं? उनका नारा क्या है कि तीन तत्व है, ब्रह्म, जीव और माया। बोलो एक कर देंगे अभी, देखो बैठे बिठाए। तो वो कहते हैं ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। वही जगत तो मिथ्या है ही नहीं, छलावा है। जैसे सांप को रस्सी समझ करके, रस्सी को सांप समझ करके डर रहे हो, वो तो सांप है ही नहीं, वो तो रस्सी है। तो इसी प्रकार जगत मिथ्या है, ये मिथ्या अभिमान है, तुमने सांप को और रस्सी को सांप समझ लिया। तो इसलिए ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत तो मिथ्या ही है, जगत को तो मिथ्या ही कर दिया उन्होंने। अब रह गए दो, जीव और ब्रह्म। बोले जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही है, सो हम, मैं भी वही हूं। तो एक ही तत्व रह गया। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं भाई वो वाला ज्ञान नहीं, रहस्यगत भेद भी पता होना चाहिए। भेद भी है माया और भगवान में, जीव और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। जीव और भगवान में भेद कैसे और अभेद कैसे, कोई बता सकता है?
जीव और भगवान में भेद, नित्य नित्य युगपत भेद और अभेद दोनों है। हाँ जी वेणु गोपाल प्रभु जी बताइए। जी मतलब जैसे वो एग्जाम्पल जैसे समुद्र का जल है और एक लोटा जल, उसमें गुण तो सारे एक लोटे में वही है, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकता जो समुद्र कर सकता है। ये तो उदाहरण होगी, ये तो उदाहरण होगी। वैसे अगर कोई पूछे कि जीव और भगवान में भेद है कि नहीं, तो उसके कुछ पॉइंट्स क्या क्या है, ये तो उदाहरण दे दी। उदाहरण एक तो बताया था कि भगवान की सत्ता से सबकी सत्ता है और हम भगवान के अंश हैं। पहले वहां से शुरू करो। जीव भगवान विभु चैतन्य है, जीव अनु चैतन्य है, ठीक है ना। जीव भी चेतन, भगवान भी चेतन, ये भेद अभेद है। जीव भी चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है, कभी नष्ट नहीं होती, भगवान भी कभी नष्ट नहीं होते, अनश्वर है। तो ये नित्य अभेद है भगवान और जीव में। जैसे भगवान वैसी जीवात्मा, भगवान भी नहीं मरते, जीवात्मा भी नहीं मरती, कुछ मर्जी कर लो, जीवात्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो ये पहला अभेद है, सबसे बड़ा अभेद है ये जीव और भगवान में। कोई डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पर। डिफरेंस अब कहाँ पे है, फिर डिफरेंस बताओगे। डिफरेंस है भगवान विभु है, जीव अनु है। उदाहरण बाद में बताओगे फिर कि जैसे भगवान विभु है, जीव अनु है। जैसे भी समुद्र और उसकी एक लहर, जो कार्य समुद्र कर सकता है उसकी लहर वो कार्य नहीं कर सकती। भगवान विभु है, वो कुछ भी कर सकते हैं, विभु है। लेकिन जो उनकी एक किरण स्थानीय जीव है, सूर्य जैसे, अगर भगवान मान लो सूर्य है और उनकी किरण जीव है, तो सूर्य क्या कर सकता है? सूर्य तो पूरी ब्रह्मांड को तपा सकता है, लेकिन सूर्य की किरण कुछ भी नहीं कर सकती उस तरह से। थोड़ी सी किसी वस्तु पर डलेगी, उसको ही ताप देगी बस। लेकिन उसके अंदर वही सारे गुण विद्यमान है जो सूर्य के अंदर विद्यमान है, एक सूर्य की किरण के अंदर। तो ये नित्य भेद हो गया। भेद क्या है कि जो कार्य सूर्य कर सकता है वो सूर्य की किरण नहीं कर सकती, सूर्य बृहद है। इसी प्रकार समुद्र या उसकी लहर से एग्जांपल दे सकते हो। पहले बताओगे नाम, जैसे अनुचैतन्य और विभु चैतन्य वाला। जीव अनुचैतन्य है, भगवान विभु। फिर एक सबसे बड़ा भेद क्या है वो बताओगे। जीव माया के वशीभूत होने योग्य है, क्योंकि जीव भगवान की तटस्था शक्ति का परिणाम है, तटस्था शक्ति से उत्पन्न है। तो इसीलिए तट पर है। तट पर जो वस्तु होती है, जो व्यक्ति तट पर खड़ा होता है ना, तट पर जो स्थान होता है वो ना पानी के अंदर होता है ना पानी के बाहर होता है, ठीक है। तो पानी के अंदर पानी के बाहर अर्थात कि वो तट जो है वो, अगर तो पानी आ जाए तो वो गीला हो जाता है स्थान, और अगर थोड़ा पानी पीछे हट जाए तो वो सूखा रहता है। तो उसको तट बोलते हैं। तट का अर्थ है दोनों तरफ है, पानी में भी हो सकता है, बाढ़ आ गई तो पूरा पानी के अंदर हो जाएगा वो तट, और थोड़ा बाढ़ चली गई, पानी कम है तो फिर वो सूखा हो जाएगा। तो जीव जो है वो तटस्था शक्ति से उत्पन्न है, तो वो भगवान के जगत में जाने योग्य भी है जीवात्मा, और इस माया के जगत को भोगने योग्य भी है। तो इसीलिए जीव जो है वो माया के वशीभूत होने योग्य है, लेकिन भगवान माया के ईश्वर है। ये सारे आप भेद जो है नोट कर लो। ये कोई पूछे कि जीव और भगवान में क्या भेद है, तो यही कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पर, नित्य रहस्यगत भेद। ये नित्य रहस्यगत भेद, नित्य वर्तमान है ये भेद। चाहे जीव भगवान के धाम में चला जाए योग्यता प्राप्त करके, तब पर भी भगवान और जीव में भेद रहेगा। जीव में ऐसे कभी नहीं हो सकता कि भगवान के धाम की योग्यता अगर उसको मिल गई भजन करके कि फिर वो भगवान के बराबर हो गया। यद्यपि पार्षदों का जो रूप होता है, पार्षद जो भगवान के होते हैं, उनके जो अलंकार इत्यादि सारा कुछ वो भगवान के समान ही चतुर्भुज होते हैं जो वैकुंठ में रहने वाले हैं, होने पर भी उनमें और भगवान में भेद रहता है। ये हमेशा रहेगा, रहस्यगत भेद हमेशा रहेगा। और अभेद भी है। अभेद ये है कि जैसे भगवान अविनाशी, जीव भी अविनाशी है। जीव अर्थात जीवात्मा, उसका कभी नाश नहीं होता। बद्ध अवस्था में आने पर भी जीवात्मा का नाश नहीं होता। हम बद्ध अवस्था में आ गए हैं, जहां पर बद्ध होकर के घूम रहे हैं, संसार में चक्कर मार रहे हैं बार बार, आने पर भी 84 लाख योनियां लेने पर भी शरीर नाश हो रहे हैं, आत्मा नाश नहीं होती, कभी नाश नहीं हो सकती। ये नित्य जो है अभेद है, कभी नाश नहीं होती आत्मा, जैसे भगवान कभी नाश नहीं होती। अब अगर किसी को लग रहा है कि हम यहाँ कष्ट पा रहे हैं, तो उससे निकले का उपाय क्या है? इन तत्वों को जानो, भगवान का भजन करो, उनकी प्राप्ति कर लो। बस ये मेथड है। इसीलिए गीता भागवत पढ़ी जाती है, ताकि हम उस परमानेंट पोजीशन को प्राप्त कर ले, जहां पर जाकर के फिर कोई सुख दुख हमको व्यापेगा नहीं, यहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो यही यहाँ पर कहा गया नित्य अद्वैता। नित्य अद्वैता का अर्थ होता है कि भाई जो है भगवान अद्वै ज्ञान पर तत्व है, अर्थात सबकी सत्ता जो आपने बताया था वो भगवान की सत्ता से है। मतलब जीव है या माया है, वो आई कहां से? वो भगवान ही उसके कारण है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। ये है अद्वै ज्ञान पर तत्व, कि भगवान अद्वै ज्ञान पर तत्व है उनमें। और जीव में क्यों कभी कभी बोल दिया जाता है कि जीव में भगवान में कोई
भेद नहीं है, इसीलिए क्योंकि भगवान ही जीव का कारण है। जो वो अद्वैतवादी कहते हैं कि जीव ही भगवान है, वो वाली बात हम वैष्णव मत इसे स्वीकार नहीं करता। शास्त्र को अच्छे से पढ़ के ये पता चलता है कि जीव भगवान नहीं है, लेकिन जीव की सत्ता क्योंकि भगवान से है, इसलिए ये बोल दिया जाता है कि जीव जो है उसका कारण क्योंकि भगवान है। तो ये अद्वैत ज्ञान पर तत्व हो गया कि भी भगवान अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, अर्थात सबके कारण भगवान है, सबकी सत्ता के। और अगर ये कह दे कि भी जीव भगवान की शक्ति का परिणाम है, तो शक्ति और शक्तिमान में तो भेद है ही नहीं। इसी हिसाब से भी बोल दिया जाता है कि जीव जो है भगवान का अंश है, क्योंकि भगवान की शक्ति का अंश है, तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब इसको हम फिर भी कभी दोबारा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये तो चतुश्लोकी भागवत तो सुनने बैठे नहीं, ये तो बहुत गूढ़ तत्व है चतुश्लोकी भागवत। लेकिन मूल तत्व, उसका मूल जो समझने वाली चीज उसमें यही है बस, कि जीव और भगवान में नित्य हर समय युगपत भेद और भेद दोनों वर्तमान है। इसी को चिंत्य भेदाभेद कहते हैं। अचिंत्य क्यों लगा दिया? अचिंत्य है, बुद्धि से परे है। कैसे इसको समझोगे? अचिंत्य, इसीलिए इसका तत्व का नाम रख दिया अचिंत्य भेदाभेद। भेद भी है, अभेद भी है, अचिंत्य है, दोनों एक साथ है। युगपत, युगपत का अर्थ होता है दोनों चीजें एक साथ होनी। भेद भी है, अभेद भी है भगवान और जीवात्मा में। और अद्वैता क्या है? अद्वैता ये है कि भी सब चीजों का कारण भगवान है, और कृष्ण जो है अद्वैत ज्ञान पर तत्व है। उनके अंदर स्वजातीय, स्वगत और विजातीय भेद नहीं है। तो वहां पर स्वजातीय, स्वगत, विजातीय भेद का अर्थ क्या होता है कि तीन भेद होते हैं। जैसे मैं हूं, तो मेरे शरीर के जो अंग हैं उनमें आपस में भेद है। जो मेरी आंख कार्य करती है वो कान नहीं कर सकते, कान का कार्य कान करेंगी, सुनने का काम, आंख का कार्य आंख करेगी, देखने का काम। लेकिन भगवान में ये स्वगत भेद नहीं है। भगवान की आंख खा भी सकती है, भगवान के कान देख सकते हैं, भगवान के चरण देख सकते हैं। तो अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति बनती, भगवान के जितने भी अंग हैं वो सारी इंद्रियों की वृत्ति रखते हैं, लेकिन हमारे अंग सारी इंद्रियों की वृत्ति नहीं रखते। वहां पर लिखा है अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मनती पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती। भगवान के सारे अंग सारे अंगों की वृत्ति रखते हैं, लेकिन हमारे ऐसे नहीं है। तो हमारे अंदर स्वगत भेद है, अपने अपने अंगों में भेद है, इसको स्वगत भेद बोलते हैं। लेकिन भगवान में स्वगत भेद नहीं है। दूसरा भेद होता है स्वजातीय भेद। तो हम मनुष्य जाति हैं, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में भेद है भैया, वो कुछ और सोच रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूं, तो स्वगत भेद होता है, ये स्वगत भेद है। और उसके अंगों का गठन हर प्रकार से भेद है उनमें, हम दो मनुष्यों में आपस में, ये स्वगत भेद है। इसी प्रकार एक जाति कुत्ता जाति होगी स्वगत, इसी प्रकार कोई पशु जाति, कोई पक्षी जाति, सब में आपस में भेद है। चिड़िया, कबूतर सब अलग अलग प्रकार के, स्वगत भेद कहते हैं। स्वजातीय भेद हो गया। तो अपनी अपनी जाति में भी भेद है, होने पर भी एक ही जाति होने पर भी भेद है आपस में, लेकिन भगवान में स्वजातीय भेद नहीं है। अब भगवान के स्वजातीय कौन है को बता सकता है? भगवान के स्वजातीय कौन? जैसे हम मनुष्यों के स्वजातीय मनुष्य हैं, पशुओं के स्वजातीय पशु हैं, पेड़ों के स्वजातीय पेड़ पौधे हैं, जलचर जितने प्राणी उनके स्वजातीय जलचर प्राणी, मछली इत्यादि हैं। तो भगवान का स्वजातीय कौन हुआ? भगवान के अपने श्वास प्रभु। हाँ, भगवान के श्वास अवतार। तो भगवान के जितने अवतार हैं वो भगवान की जाति के हो गए, तो उनमें कोई भेद नहीं है आपस में, तत्वतः कोई भेद नहीं है। राम को हो, कृष्ण को हो, जितने भी अवतार है, कूर्म, नरसिंह, वामन अवतार, इनमें कोई भेद नहीं है। जैसे चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा का चांद हो चाहे अमावस्या का चांद हो, वो चांद ही, उसमें कोई भेद नहीं है, कलाओं का भेद है बस। रसगत विचार में भेद है, रस के तत्व से भेद है, तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, रसगत विचार से भेद है। तो इसीलिए वो जातिगत भगवान में स्वजातीय भेद नहीं है, भगवान में स्वगत भेद नहीं है। तीसरा भेद होता है विजातीय भेद। अब हमारी और दूसरी जाति में तो भेद है ही है, मतलब मनुष्य जाति और पशु जाति में आपस में भेद है ही, वो तो है ही, दिख ही रहा है, सीधा ही है। तो भगवान में विजातीय भेद भी नहीं है। तो विजातीय भगवान का क्या हुआ, कोई बता सकता है? माया का भी। बिल्कुल ठीक। और एक विजातीय है भगवान का, माया तो है ही, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जीव भी विजातीय ही हुआ देखा जाए तो, जीव विजातीय ही हुआ देखा जाए, अगर देखा जाए, क्योंकि भगवान का स्वांश तो नहीं है ना जीव, विभिन्न अंश है, तो दोनों लेने पड़ेंगे यहाँ पर। माया भी, वैसे तो माया ही आएगी, लेकिन जीव को भी ले लो। अब भगवान में और जीव में, भगवान में और माया में, दोनों में भेद नहीं है। तो इसका हम कैसे प्रूफ दे सकते हैं कि भगवान में विजातीय भेद नहीं है? इसका कोई प्रूफ, किसी को एग्जाम्पल देनी हो, कोई उदाहरण बताओ, भगवान में विजातीय भेद नहीं है। दोनों तरह से बताओ, जीव से भी बताओ और माया से भी बताओ। माया छाया है ना? हाँ, छाया तो है वो तो। हाँ, उस तरह से तत्व से नहीं, उदाहरण बताओ, उदाहरण की ऐसी चीज हुई तो थी
नरसिंह भगवान का प्रागट्य कहां से हुआ था? खंबे से। उसने कहा कि खंबे में भी तेरा भगवान है, भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बताओ हम हो सकते हैं खंबे से प्रकट? भगवान खंबे से प्रकट हो गए, भगवान छत से प्रकट हो सकते हैं, भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान में विजातीय भेद नहीं है, क्योंकि माया भगवान की दासी है। जितना भी माया का जगत है उसका कारण भगवान है, तो इसीलिए वो उनके अंदर, उसके अंदर भी प्रेजेंट है। वो चर अचर सब प्राणियों में है, इसीलिए भगवान में विजातीय भेद नहीं है। विजातीय भी होने पर भी, माया विजातीय है होने पर भी भगवान में और माया में कोई भेद नहीं है, इस तरह से। क्योंकि भगवान खंबे से प्रकट हो गए। उदाहरण दे दो आप इसकी। अब भगवान में जीव के हिसाब से भेद नहीं है, जीव को अगर विजातीय मान ले, वैसे तो जीव भगवान का विभिन्न अंश है, और स्वांश नहीं बोल सकते, लेकिन अंश बोलने में दोष नहीं है, क्योंकि माया जो है भगवान की शक्ति जो है, शक्ति का कार्य है। शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं है, तो उस हिसाब से तो भेद है ही नहीं। लेकिन अगर मान ले भेद है भी, तो भी इसकी एग्जाम्पल है जब द्रौपदी के पास कृष्ण गए, उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, ठाकुर जी ने कहा, है ना, और उधर दुर्वासा जी पहले ही निकल गए थे कह करके कि हम अपने 10,000 शिष्यों के साथ अभी आ रहे हैं प्रसाद पाने। आए क्या नहीं आए? अब कृष्ण ने द्रौपदी को जाकर क्या कहा? जाती कृष्ण भी आकर प्रकट हो गए वहां हेल्प करने, और जाती बोले मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दो खाने को। तो द्रौपदी कहती पहले दुर्वासा जी आए थे, सबको भूख लगनी थी, बटलोई तो मैं मान चुकी हूँ। भगवान की इच्छा से बटलोई के अंदर एक शाक का दाना प्रकट हो गया। शाक का दाना खाते ही भगवान ने क्या बोला? तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि। जैसे ही कृष्ण ने बोला तृप्तोस्मि, सारे संसार की भूख मिट गई। जितने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी थे सबकी भूख मिट गई, सारे जीवों की भूख, क्योंकि भगवान में और जीव में कोई भेद है ही नहीं। वहां पर यह प्रूफ हुआ वहां पर कि वहां पर जैसे भगवान ने कहा मैं तृप्त हो गया, सारी जीवात्माएं तृप्त हो गई। तो ये भगवान में ये वाला भेद भी नहीं है। तो इस तरह से, और सजातीय में आप एक एग्जांपल और ले सकते हो कि जब माधवेंद्रपुरी पास जी वहां गए, खीरचोरा गोपीनाथ जी दोबारा वापसी में चंदन लेकर के आए, तो खीरचोरा गोपीनाथ जी में जब रात को स्वप्न क्या दिया उनको गोपाल जी ने, श्रीनाथ जी ने, कि मेरे इस विग्रह में और उसमें कोई अंतर नहीं है, तुम यहां पर चंदन लगा दो, मेरे ताप शांत हो जाएगा। यद्यपि ताप तो हुआ था श्रीनाथ जी को, चंदन लगा दिया वहां जाकर के खीरचोरा गोपीनाथ जी में। पता है ना, कथा सबको याद होगी। खीरचोरा गोपीनाथ में चंदन लगाया था ना, वहां तो आई नहीं वापिस वो लेके चंदन, और उनका ताप दूर हो गया। सजातीय भेद नहीं है भगवान के अंदर। तो इस तरह से ये है। अब लेकिन इस चीज को लेकर के फिर हम कहेंगे भी चलो फिर तो जीवों की सेवा करो ना। ये रामकृष्ण मिशन वाले जीवों की सेवा करते हैं, बोले जीव सेवा ही भगवान की सेवा है। लेकिन वैष्णव तो कहते हैं भी नहीं, भगवान की सेवा तो भगवान की सेवा है, श्री विग्रह की सेवा तो श्री विग्रह की सेवा, ऐसे कैसे? तो इसीलिए भेद भी है अभेद भी है, दोनों चीजें रखनी है, हमें समझना है इसको। तो भेद भी है, नित्य युगपत दोनों चीजें हैं, जीव और भगवान में, जीव और माया में युगपत भेद भी है अभेद भी है। ये है, ये रहस्य है, इसको कोई समझ नहीं पाता। सारा संसार इसमें, जो तो निर्विशेषवादी है वो कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। अब वो उसी का नारा लगा करके गरीबों को दवाइयां बांट रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, और नारायण को पूछते ही नहीं, दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं, नारायण भी दरिद्र हो गया। वैष्णव हंसते हैं, भैया नारायण दरिद्र कैसे हो गया? नारायण अलग वस्तु है, दरिद्र व्यक्ति अलग वस्तु है। यहाँ पर वो भेद के हिसाब से देख रहे हैं, और वो कहते नहीं है नारायण ही दरिद्र हो गए, नारायण को माया ने पकड़ लिया, दरिद्र होकर के घूम रहा है। नारायण को तो माया पकड़ ही नहीं सकती, सिद्धांत ही नहीं है ऐसा। तो यही, जिसको ये समझ में आ गया वो जान लेगा। अब उसके मन में भी इच्छा है, कोई हमारे संस्कार है, हमें सेवा करनी है, फिर वो करेगा सेवा। सेवा करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, लेकिन भगवान को भोग लगा करके प्रसाद बांटेंगे ताकि उसका कल्याण हो। कोई भी ऐसा कार्य कर्म नहीं करेंगे, जो भी करेंगे भक्ति करेंगे। तो भक्ति क्या है? भगवान को भोग लगा करके खाना भक्ति है। तो अगर लंगर लगाने की इच्छा है, भोग लगा करके बांटो, कोई दोष नहीं है। अगर किसी को गरीब की हेल्प करनी है करो, लेकिन साथ में उसको भक्ति का भी उपदेश दिया, उसको कहे 2 माला किया कर भाई। इस तरह से धीरे धीरे उसको भक्ति की तरफ मोड़ना। ऐसे तो फिर किसी की कितना मर्जी करते रहो, ये तो फिर संसार है, इसी में उलझे रहेंगे, क्योंकि ये पुण्य कर्म बन जाएगा। पुण्य कर्म का फल क्या है? दोबारा सुख दुख प्राप्त होंगे, आना पड़ेगा, स्वर्ग मिल जाएगा ज्यादा। लेकिन भगवान की सेवा के निमित्त होकर के, उनके शरणागत होकर के जो कार्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। इसीलिए ये अचिंत्य भेदाभेद जो है ये समझना बहुत जरूरी है। आया समझ में ये तत्व? तो ये है भेद और अभेद, इसको आप नोट कर लो। तो यही कह रहे हैं कृष्ण, ये चतुश्लोकी भागवत है, ये हमें समझते समझते 5-6 साल लग गए थे। आपको सच बता रहा हूं मैं, इतना दिमाग खराब होता था, क्योंकि संसार में चल क्या रहा है भाई? संसार में तो प्राणियों की सेवा चल रही है, और देखने में बड़ा सुंदर लगता है, करनी भी चाहिए, किसी की हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए। वैष्णव जन देखा जाता है भजन की बात करते हैं, भगवान के विग्रह को लगे रहते हैं। अब वो लोग कहते तुम पत्थर को पूज रहे हो, तो कभी कभी उनकी बातें सत्य लगने लग जाती है। भैया हमारे हृदय में दया तो उपजी नहीं है,
और हम लोगों के प्रति हमें लोगों का कष्ट नजर नहीं आ रहा, और जो एक पत्थर है वो हमें पत्थर ही दिख रहा है, बात तो कर नहीं रहा, तो उसको हम पूज रहे हैं, वहां उसको हम 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, और घर में माता पिता भूखे बैठे हैं, वो लोग तो ऐसी बात करते हैं, सुनने में कितनी अच्छी लगती है, और कहीं कहीं सत्य भी होता है ये सब चीजें। तो इसीलिए ये तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये सब तत्वों का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है कि ये सब है क्या। फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि माता पिता की सेवा नहीं करनी, या किसी की हेल्प नहीं करनी, या किसी गरीब लड़की की शादी का अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो नहीं करनी, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कृष्ण के होकर के सब काम करो यहाँ पर, नहीं तो कर्म के पचड़े में फंस जाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर अपने हृदय में ये बुद्धि रख करके मैं करता हूं, जो भी कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कर्म बन जाएगा। जब भगवान के शरणागत होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया जाता है वो भक्ति बन जाता है, फिर उसका कोई फल नहीं मिलता हमको संसार में आना शरीर, वो फिर भगवान के निमित्त हो गया, बस जो भी हो गया। तो भक्त पहले शरणागत होता है फिर कोई कार्य करता है, वो कर्म नहीं कहलाता, वो भक्ति कहलाता है, चाहे वो कोई भी हेल्प करे किसी की, कुछ भी करता रहे, या किसी की हेल्प करने में या उसमें कोई मना नहीं किया जा रहा, लेकिन मना क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर भी कर्तापन है, शरणागत अभी हम नहीं है, शरणागति धर्म एक दिन में नहीं आता। जैसे जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, तो डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट में कन्वोकेशन डे होता है जब डिग्री मिलती है, तो उसको कन्वोकेशन डे की हिंदी में पता है हिंदी क्या है, दीक्षा अंत समारोह बोलते हैं उसको हिंदी में, दीक्षांत समारोह। अर्थात इस बालक ने एडमिशन लिया था, दीक्षा ली थी, इसने दीक्षा ली थी, मतलब जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली तो इसकी दीक्षा हो गई थी, दीक्षा होने के बाद आज इसका दीक्षांत समारोह है, आज इसको डिग्री प्रदान की जा रही है। तो दीक्षा एक प्रोसेस है, दीक्षा ये नहीं कि दीक्षा मिल गई और बस प्राप्ति हो गई, दीक्षा एक प्रोसेस है। जब जीव की दीक्षा होती है तो उसके शरीर के दो पार्ट हो जाते हैं, एक चिन्मय एक जड़। जड़ पार्ट उसको माया में विनिवेश करवाता है, जैसे हम लोगों में से कई लोगों का मन नहीं करता क्लास ज्वाइन करने को, अलार्म बजता है तो भी उठ नहीं पाते, ये जड़ माया का विनिवेश है। अभी जिसका चिन्मय हिस्सा जितना जागृत हो जाएगा उतना उसका भक्ति के अंगों में विनिवेश बढ़ जाएगा। तो दो पार्ट हो जाते हैं साधक के दीक्षा के बाद, एक चिन्मय और एक जड़। जड़ हिस्सा उसको माया की तरफ बढ़ाएगा, चिन्मय हिस्सा उसको भगवान की तरफ, वैष्णव की तरफ बढ़ाएगा। जितना जितना अभिनिवेश बढ़ता जाएगा वैष्णव जड़ जड़ वाला हिस्सा उतना खत्म होता जाएगा। एक दिन जब पूरा चिन्मय हो जाएगा, जड़ पूरा ही नष्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं दीक्षा अंत समारोह। अब उसकी दीक्षा कंप्लीट हो गई, तो दीक्षा एक प्रोसेस है, तब शरणागति आएगी कंप्लीट। शरणागति एक दिन में नहीं आती, तब शरणागति कंप्लीट आ जाएगी। अभी चातुर्मास्य चल रहा है, कई लोग पालन कर पा रहे हैं, कई नहीं कर पा रहे, क्योंकि दीक्षा चल रही है। जो पालन प्रॉपर कर पा रहे हैं वो दीक्षांत समारोह के पास हैं, सब चीजें पालन कर पा रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ क्या छोड़ दिया क्या खा लिया, बस पेट गड्ढा है भरना है भैया और क्या करना है। ऐसी वृत्ति वाले भी हैं, भजन करते करते यहां तक पहुंच गए। तो इस तरह से ये रहेगा। कल करते हैं इसको आगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।